भक्तों में जब अहंकार आ जाता है तो भगवान उसके अहंकार को दूर करने के लिए उससे कमतर आने को भी तैयार हो जाते हैं। ओम साई राम श्रोताओं, आपका दिन मंगलमय हो। प्रस्तुत है आज का अध्याय यानी अध्याय 5। चांद पाटिल की बारात में साईं का पुनः आगमन, अभिनंदन एवं श्री साईं का संबोधन, अन्य संतों से भेंट, पादुकाओं का कथा, मोहिनुद्दीन आदि विषयों का समावेश। तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय। विषय 1, चांद पाटिल की बारात के साथ पुनः आगमन। औरंगाबाद के धूप गांव में चांद पाटिल नामक एक धनवान मुस्लिम रहते थे। वे औरंगाबाद को जा रहे थे कि राह में उनकी घोड़ी खो गई। उन्होंने बहुत खोजा पर वो नहीं मिली। निराश होकर उसकी जीन पीठ पर लटकाए वापस लौट रहे थे, तभी एक आम पेड़ के नीचे एक फकीर को चीलम तैयार करते देखा, जिसके सिर पर टोपी, तन पर कफनी तथा पास में एक सटका पड़ा था। फकीर के बुलाने पर चांद पाटिल उसके पास गए। फकीर ने पूछा, यह जीन कैसी? चांद पाटिल ने निराश स्वर में कहा कि उनकी घोड़ी खो गई है। फकीर ने कहा, थोड़ा उस नाले के पास भी तो ढूंढो। आश्चर्य! पाटिल को अब उनकी घोड़ी नाले के पास ही चरती हुई मिली। यह देख उन्हें महान आश्चर्य हुआ। वे समझ गए कि फकीर कोई साधारण व्यक्ति नहीं। जब घोड़ी लेकर वे वापस फकीर के पास लौटे तो देखा कि चीलम भर चुके थे। अब फकीर ने अपना चिमटा जमीन में घुसाकर बाहर निकाला तो उसके साथ एक जलता हुआ अंगार बाहर आ गया, जिसे उन्होंने चीलम पर रखा। फिर उन्होंने अपने सटके से जमीन पर जोर का प्रहार किया तो वहां से पानी निकलने लगा, जिससे फकीर ने अपना साफी भिगोकर चीलम लपेटा। इस प्रकार चिलम तैयार कर पी और चांद पाटिल को भी दिया। यह सब देखकर पाटिल को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने फकीर को अपने घर चलने का आग्रह किया। फकीर पाटिल के साथ उसके घर आ गए। उसके साले का विवाह होने वाला था और बारात शिरडी जाने वाली थी। फकीर भी बारात के साथ शिरडी आए। विवाह के बाद बारात तो वापस लौट गई, पर फकीर वहीं रुक गए और जीवन पर्यंत वहीं रहे। विषय 2, फकीर को साईं नाम कैसे प्राप्त हुआ। बारात शिरडी में महालसा पति के खेत में ठहराई गई। खंडोबा मंदिर के सामने जब बैलगाड़ी खोल दी गई, सब लोग एक एक कर नीचे उतरने लगे। फकीर को देखकर महालसा पति ने आओ साईं संबोधन से उनका आदर किया। तब से बाबा साईं नाम से प्रसिद्ध हो गए। तीसरा विषय, अन्य संतों से संपर्क। शिरडी आने के बाद बाबा मस्जिद में निवास करने लगे। उनके आने से बहुत पहले से वहाँ देवीदास नाम के संत रहा करते थे। बाबा को वो बहुत प्रिय थे। कुछ समय बाद जानकी दास नाम के एक संत का वहाँ आगमन हुआ। पूना तांबे के एक गंगागिरी नामक पारिवारिक संत भी उनके पास अक्सर आया करते थे। श्रोताओं, दूसरे संतों का शिरडी आना तो जरूरी ही था, क्योंकि उनकी तीव्र बुद्धि ने बाबा को पहचान जो लिया होगा। आगे हेमांड पंत लिखते हैं, गंगागिर ने जब पहली बार श्री साईं को पौधा सींचने के लिए पानी ढोते देखा तो कहा था, शिरडी बड़ा ही भाग्यशाली है जहाँ एक अमूल्य हीरा है। इसी प्रकार अक्कलकोट के एक प्रसिद्ध शिष्य आनंद मठ कुछ शिरडी वासियों के साथ शिरडी आए। उन्होंने भी स्पष्ट शब्दों में कहा, यद्यपि बाहर से ये साधारण व्यक्ति दिखते हैं, किंतु ये साधारण नहीं हैं। इसका तुम लोगों को भविष्य में अनुभव होगा। ये तब की बात है जब साईं बाबा छोटी उम्र के थे। विषय 4, बाबा का रहन सहन व नित्य कार्यक्रम। तरुण अवस्था में साईं केस नहीं कटवाते थे। वे एक पहलवान की तरह रहते थे। जब राहता जाते तो फूलों के पौधे ले आते और धरती पर रोप कर उसे स्वयं सींचते। तात्या नाम का एक भक्त उन्हें रोज मिट्टी के 2 घड़े देता, जो तपाए हुए नहीं होते। बाबा उसमें पानी भरकर पौधों के पास रख देते और वह फूट जाता। दूसरे दिन तात्या उन्हें फिर नए घड़े दे देता। 3 वर्षों तक यह क्रम चला और एक
सुंदर फुलवारी तैयार हो गई। आज उसी स्थान पर बाबा की समाधि मंदिर शोभायमान है। विषय 5, नीम वृक्ष के नीचे पादुकाओं की कथा। श्री अक्कलकोट महाराज के एक भक्त जिनका नाम कृष्ण जी अलीबागकर था, अपने निवास पर उनके चित्र को रोज पूजा किया करते थे। एक बार उन्होंने अक्कलकोट जाकर महाराज की पादुकाओं के दर्शन करने का मन बनाया। तब महाराज ने उनके सपने में आकर कहा, आजकल शिरडी ही मेरा विश्राम स्थल है, इसलिए तुम वहीं जाकर मेरा पूजन करो। भाई ने शिरडी आकर बाबा के दर्शन पूजन किए। वे शिरडी में 6 महीने रहे। उन्होंने ही स्वप्न के यादगार में पादुकाएं बनवाई। विषय 6, कथा का पूर्ण विवरण। बम्बई के एक भक्त डॉक्टर रामराव कोठारे बाबा के दर्शन को शिरडी आए। उनका कंपाउंडर और एक मित्र भाई कृष्णा जी भी उनके साथ थे। कंपाउंडर और कृष्णा जी के सगुन मेरू नायक तथा जी के दीक्षित से घनिष्ठ दोस्ती हो गई। एक दिन बातों ही बातों में इनके मन में विचार आया कि बाबा के प्रथम आगमन तथा नीम वृक्ष के नीचे निवास करने की स्मृति में क्यों न पादुकाएं बनवाई जाए। तब कंपाउंडर ने कहा, मेरे मालिक को जानकारी हो तो वे अति सुंदर पादुकाएं बनवा देंगे। उन्होंने ही पादुकाओं की रूपरेखा तैयार की तथा उपासनी महाराज से भेंट की। महाराज ने उसमें कुछ सुधार किए, कमल के फूल आदि खींचा और एक श्लोक भी लिखा, जिसका अर्थ है, मैं भगवान साईं को नमन करता हूँ, जिनका सानिध्य पाकर नीम वृक्ष कटु होते हुए भी अमृत वर्षा करता है। श्रोताओं, इस श्लोक को बाबा की आरती में भी शामिल किया गया है। आगे हेमांत पंत लिखते हैं, उपासनी महाराज का विचार सर्वमान्य हुआ। पादुकाएं बम्बई में तैयार कर कंपाउंडर के हाथों शिरडी भेजी गई। बाबा की आज्ञा अनुसार श्रावण पूर्णिमा के दिन उसकी स्थापना की गई। पादुकाएं धूमधाम से खंडोबा मंदिर से द्वारका माई लाई गई। बाबा ने पादुकाओं को स्पर्श कर कहा, ये भगवान के श्री चरण हैं, नीम वृक्ष के नीचे इसकी स्थापना कर दो। विषय 7, मोहिनुद्दीन तंबोली के साथ कुश्ती और जीवन पर्यंतर। शिरडी में एक पहलवान था जिसका नाम मोहिनुद्दीन तंबोली था। बाबा का उससे किसी विषय पर बहस हो गया। दोनों में कुश्ती हुई और बाबा हार गए। श्रोताओं, यही सच है, भगवान हमेशा ही भक्त से हारते हैं। आगे हेमांत पंत लिखते हैं, उसके बाद ही बाबा ने अपना पोशाक बदला। अब वे तन पर कफनी, लंगोट और सिर ढकने के लिए साफा बांधने लगे। शयन तो वे टाट के एक टुकड़े पर ही किया करते थे। इस प्रकार फटे पुराने कपड़ों में बेहद प्रसन्न रहा करते और कहते, गरीबी अव्वल बादशाही, गरीबों का अल्लाह भाई। शुरू में साईं ना लोगों से मिलते और ना बातचीत ही करते, कुछ पूछने पर बस उतना ही जवाब देते। दिन में नीम वृक्ष के नीचे रहते और कभी कभी गांव के मेड़ पर एक बबूल पेड़ के नीचे भी बैठते और संध्या समय कहीं भी वायु सेवन को निकल जाया करते। बाबा बाला साहेब डेंगले को बहुत प्यार करते थे। उनके छोटे भाई, जिनका नाम नाना साहेब था, के दूसरे विवाह करने पर भी उन्हें कोई संतान न थी। बाबा की कृपा से उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसके बाद ही शिरडी में बाबा के दर्शन के लिए अधिक संख्या में लोगों का आना शुरू हो गया और उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी। बाबा दिन भर अपने भक्तों से घिरे रहते और रात में टूटी फूटी मस्जिद में शयन करते। संपत्ति के नाम पर उनके पास चीलम, तंबाकू और एक छोटा सटका था, जिसे वे हमेशा अपने साथ रखते। पैर में कोई जूता चप्पल नहीं पहनते। सर्दी से बचने के लिए दक्षिण मुंह हो धूनी तापते। धूनी में केवल लकड़ी ही नहीं बल्कि समस्त विषय आसक्तियां को भी आहुति दिया करते। विषय 8, जल का तेल में परिवर्तन। बाबा को प्रकाश से बड़ा प्रेम था। वो दुकानदारों से भिक्षा में तेल मांग लेते और संध्या समय द्वारका माई को दीपों से सजाते। कुछ दिन बाद बनिए तंग आ गए और उन्होंने बाबा को तेल देने से मना कर दिया। बाबा किसी से कुछ कहे बिना मस्जिद लौट आए। उन्होंने सूखी बाती को दिए में डाला और जिस पात्र में वे तेल मांगा करते थे उसमें थोड़ा सा तेल बचा हुआ था। उसमें बाबा ने पानी मिलाई और पी गए। फिर उसे उसी बर्तन में उगल दिया और उस तेल मिश्रित पानी को दिए में डालकर जलाया।
तो ना सिर्फ दिए जल उठे बल्कि रात भर जलते रहे। यह सब देखकर बनियों को अपने कर्म पर अफसोस हुआ और उन लोगों ने बाबा से क्षमा प्रार्थना की। दया के सागर श्री साईं ने उन्हें क्षमा कर दिया। विषय 9, मिथ्या गुरु जौहर अली। जौहर अली नामक एक फकीर अपने शिष्यों के साथ रहता आए और वहीं रहने लगे। फकीर विद्वान था, कुरान की आयतें उसे याद थी और उसका स्वर भी मधुर था। गांव के श्रद्धालु लोग उसका आदर करने लगे। लोगों से आर्थिक मदद प्राप्त कर उसने एक ईदगाह बनाने का निश्चय किया। इस विषय को लेकर कुछ झगड़ा हो गया और जौहर अली राहता छोड़ शिरडी आया और बाबा के साथ मस्जिद में रहने लगा। अपनी मधुर वाणी से उसने यहाँ भी लोगों का मन जीत लिया। अब वह बाबा को भी अपना शिष्य बताने लगा। बाबा ने भी कोई आपत्ति नहीं की और उसका शिष्य होना स्वीकार कर लिया। श्रोताओं, मनुष्य में जब अहंकार आ जाता है तो भगवान उसके अहंकार को खत्म कर सही राह दिखाने के लिए उससे कमतर आने को भी तैयार हो जाते हैं। आगे हेमांत पंत लिखते हैं, उसके बाद गुरु और शिष्य यानी श्री साईं और जौहर अली दोनों राहता जाकर रहने लगे। स्वयं को गुरु समझ रहा जौहर बाबा के गुणों से अनजान था, पर बाबा तो उसके अवगुणों को अच्छी तरह समझ रहे थे। फिर भी बाबा ने कभी उसका अनादर नहीं किया, पूर्ण लगन से एक शिष्य का धर्म निभाते रहे। श्रोताओं, यही फर्क है आम इंसान और अवतार में। हम तो सदा ही अपनी वास्तविकता को बढ़ा चढ़ा कर ही दिखाने का प्रयास करते रहते हैं। किसी ने कुछ कहा नहीं कि हमारा मान घटने लगता है। दूसरी ओर ऐसे अवतारों की खासियत ही यह है कि ये चरणों में बैठने तथा जूठन खाने तक को परहेज नहीं करते। आगे हेमांत पंत लिखते हैं कि इस तरह श्री साईं का शिरडी से दूर रहना शिरडी के लोगों को अच्छा नहीं लगा, इसलिए सभी मिलकर बाबा को वापस लाने राहता गए, किंतु जौहर अली उन्हें आने देना नहीं चाह रहा था। फिर इस बात पर सहमति बनी कि वह भी बाबा के साथ ही चलकर शिरडी में निवास करे और इस तरह जौहर एक बार फिर शिरडी में रहने लगा। कुछ दिनों बाद जौहर अली का देवीदास जी से कुछ विवाद हुआ, जिसमें वह बुरी तरह परास्त हुआ और उसे अपनी भूल के साथ ही बाबा की महानता का भी एहसास हो गया और वह बाबा की चरण वंदना कर शिरडी छोड़ वैजापुर को चला गया। ओम साईं। साईं का यह आशीर्वाद पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा अध्याय सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद।